अहमद उस्मानी का फैज़ पाया, अल्लामा यूसुफ बिन नूरी के दर से नूर आया। कुरान की खुशबू सुन्नत की ताबीर रोशन दिया मौलाना ज़मीर। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहला हक कुरान करीम का हम पर यह है कि कुरान करीम पर क्या किया जाए जी? ईमान लाया जाए। नंबर 2, कुरान करीम का दूसरा हक हम पर यह है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए। क्या किया जाए? तिलावत की जाए। ये उलमा बैठे हैं, हमारे मेहमान भी पहुंचने वाले हैं, तकरीबन पहुंच गए हैं। तो मैं यही 5 बातें खत्म करता हूं। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें, हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं। उलमा फरमाते हैं कि इस किताब की साल में 2 मरतबा तिलावत करना। कितनी मरतबा? 2 मरतबा तिलावत करना हर मुसलमान पे लाजिम है। हर मुसलमान पे लाजिम है कि साल में कितनी मरतबा तिलावत करे? 2 मरतबा। और बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान कि जो 24 घंटे गुजार दे, 5 मिनट भी कुरान करीम के लिए ना हो, 5 मिनट भी कुरान करीम के लिए ना हो। तो आज से ये अज़म कर लें, आज से ये अज़म कर लें कि इंशाअल्लाह हम रोजाना 5 मिनट कुरान करीम की तिलावत करेंगे। कितना जी? 5 मिनट। कौन कौन कहता है कि इंशाअल्लाह मैं रोजाना सिर्फ 5 मिनट तिलावत करूंगा? करेंगे ना इंशाअल्लाह? ये कम से कम की बात हो रही है। आगे जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, पारा करें, आधा पारा करें, पौना पारा करें, 5 पारे करें। कुरान करीम का तीसरा हक हम पर यह है कि इस कुरान करीम को समझा जाए। क्या किया जाए? समझा जाए। कुरान करीम का समझना मुश्किल नहीं है। लोग कहेंगे अरबी है, मुश्किल अरबी है, नहीं समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। अल्लाह के बंदो, कुरान खुद कह रहा है, जिस रब ने कुरान नाजिल किया है वो रहमान खुद कह रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। नाजिल करने वाला रब कहता है कि मैंने कुरान करीम को क्या किया है? मैंने क्या किया है? आसान से आसान बनाया हुआ है। तुम में से कोई सीखने वाला आगे तो बढ़े। हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मुतालबा नहीं किया कि कुरान करीम के गहराई में जाएं। हमसे जो मुतालबा है वो सिर्फ ये है कि कुरान करीम के मफहूम को समझ लें। कुरान करीम का ज़ाहिरी पैगाम क्या है, हम इसे सीख लें। कुरान करीम का चौथा हक हम पर यह है कि कुरान करीम पर क्या किया जाए? अमल किया जाए। क्या किया जाए हज़रत? क्या किया जाए जी? अमल किया जाए। क्या किया जाए? अमल किया जाए। हम सबको मालूम है कि तौहीद फर्ज है, मालूम है ना? हम सबको मालूम है कि शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है, मालूम है ना? हम सबको मालूम है कि नमाज फर्ज है, हम सबको मालूम है कि वालिदैन की इताअत फर्ज है, हम सबको मालूम है कि ज़कात फर्ज है, हम सबको मालूम है कि हज फर्ज है, हम सबको मालूम है कि दूसरे के ऊपर जुल्म करना इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती है। हम सबको मालूम है कि हमने अपने आप को जुल्म से बचाना है, झूठ से बचाना है, गीबत से बचाना है। ये सारे के सारे अहकाम कुरान करीम के हमें मालूम है या नहीं है? और बोलो, मालूम है या नहीं है? मालूम है ना? तो इन पे अमल फिर कौन करेगा? अमल कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो कुरान करीम का चौथा हक यह है कि इस पे क्या किया जाए? अमल किया जाए। कुरान करीम का 5वां हक, 5वां बड़ा हक यह है कि जो तालीमात मेरे पास है, जो अहकाम इसके मुझे मालूम है, इनकी आगे तबलीग की जाए, ये दूसरों तक पहुंचाया जाए, दूसरों को समझाया जाए। उसके लिए जरूरी नहीं कि सरोजे में जाएंगे तो समझाएंगे, चिल्ले में जाएंगे तो समझाएंगे, 7 महीने साल में जाएंगे तो समझाएंगे। नहीं, मुसलमान हर वक्त दाई होता है। मुसलमान की जिम्मेदारी है, जो ये कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूं, जो ये कहता है कि हुजूर मेरे नबी हैं, जो ये कहता है कुरान मेरी किताब है, उसके लिए ये लाजम भी है, उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि कुरान करीम की तालीमात को दूसरों तक भी पहुंचाए। तो कितने हुकूक हो गए जी?
को कितने हो गए जी? 5। नंबर 1 कुरान करीम की तिलावत करना। नंबर 2 कुरान करीम को, बोलो बोलो, कुरान करीम को समझना। नंबर 3 कुरान करीम के अहकाम पे अमल करना। नहीं, नंबर 1 ईमान लाना, नंबर 2 तिलावत करना, नंबर 3 समझना, नंबर 4 अमल करना, और नंबर 5 कुरान करीम के अहकाम को दूसरों तक पहुंचाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं एक बार फिर बज़्म ज़मीर का, यहाँ के इमाम और ख़तीब हज़रत मौलाना ज़ाफ़रान साहब और उनकी पूरी टीम का, यहाँ पे महल्ले के लोग जिन्होंने काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कोई किस सूरत में, कोई किस सूरत में, जिसने जितनी भी मेहनत की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम नसीब फरमाए। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साआतें हैं, इनमें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमाए और हमारे सारे के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर।